अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। अभी रिसेंटली मरकज़ुल नूर लिल बहसी व नशरी के प्लेटफॉर्म से सुनसरी ज़िले में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जो सेमिनार नेपाल की 3 अजीम शख्सियात की हयात व खिदमात और तालीम और दिगर मैदान में उनका जो कलीदी किरदार रहा है और उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे जो पहलू हैं, चाहे वो दावती लिहाज से हो, इस्लाही लिहाज से हो, तालीमी लिहाज से हो, उन तमाम पहलू को उजागर किया गया। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है कि वो सेमिनार किस दिन हुआ था, और मैं चाह भी रहा था कि उसके पर मैं तबसरा करूं, और चाहे वो कलम के ज़रिए हो, चाहे ज़ुबान के ज़रिए हो, लेकिन कुछ एकेडमिक और दिगर मशगूलियात है जिसकी बुनियाद पर मैं मजमून नहीं लिख सका। तो बहुत अभी तकरीबन 1 हफ़्ता या उससे भी ज़्यादा गुजर गया है। अभी 2 दिन कबल मैंने मौलाना अब्दुल हसीब नदवी साहब दामद बरकातुहू का एक मजमून पढ़ा, एक तबसरा पढ़ा, उनका एक सुरात पढ़ा मैंने, जो इस सेमिनार पर था, और तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और इस सेमिनार के बहुत सारे पहलू और इस सेमिनार की जो एक खुसूसियत या इस सेमिनार का जो मकसद था और हदफ था, वो बिल्कुल क्लियर हमारे सामने बिल्कुल वाज़े हो गया। और मौलाना सुहेल साहब नदवी दामद बरकातुहू के फेसबुक प्लेटफॉर्म से मैं सारी शख्सियत का मैंने जिन्होंने मकाला पढ़ा, उन शख्सियत पर उनको भी मैंने सुना, बड़ा अच्छा लगा। और याद रखें, ये जो 3 अहम शख्सियत हैं उन पर जो मकाला पढ़ा गया, हकीकी माने में ज़रूरत थी कि उन शख्सियत पर मकाला पढ़ा जाए, उनकी खिदमात और उनकी ज़िंदगी में जो बहुत सारे दावती, इस्लाही और तालीमी काम हुए हैं, उन पहलू को उजागर किया जाए। याद रखें, ये जो मकाला निगारी है और ख़ासतौर पे जो शख्सियत पे मकाला जो पढ़े जाते हैं, याद रखिएगा, ये जो मकाला सिर्फ उनकी ज़िंदगी के बारे में मकाला नहीं होता है। ये जो मजमून निगारी उनकी ज़िंदगी के बारे में नहीं होती है, बल्कि उनकी ज़िंदगी के साथ साथ उस अहद के, उस ज़माने के जो एक उस ज़माने की दास्तान, उस ज़माने के हालात, उस ज़माने का स्ट्रगल, उस ज़माने की जो उनके सामने जो हालात थे, उन तमाम चीज़ें बिल्कुल एक वाज़े हो जाती है जब एक शख्सियत के बारे में मकाल लिखा जाता है। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह ने जो किताब लिखी है रिजाल फ़िक्र व दावा, मौलाना ने उनमें बहुत सारे अहम शख्सियत का जिक्र किया है। तो सिर्फ उनमें अहम शख्सियत की ज़िंदगी या उनकी ज़ाती जो ज़िंदगी के बारे में तस्करा नहीं था, बल्कि वो कहाँ पैदा हुए, क्या कैसे रहते थे, कहाँ पढ़े, बल्कि वो किन हालात में, किस ज़माने में, किस तरह उनके सामने हालात थे कि उन्होंने इदारा कायम किया, किस तरह उनके हालात थे कि उन्होंने दीन का काम किया, दावत का काम किया, इस्लाही काम किया, दावती काम किया। और तो एक तरह से किसी शख्सियत पर मकाला निगारी करना, किसी शख्सियत के बारे में बयान करना, गोया के पूरे अहद को, पूरे ज़माने को एक अहाता किया जाता है, पूरे ज़माने को समेटा जाता है। तो मैंने बहुत सारे मैंने मकाला को मैंने सुना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लगा। और ज़रूरत है कि इस तरह के और बहुत सारे सेमिनार हों, और बहुत सारी जो शख्सियात हैं जो दुनिया से चली गई हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी, उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो रिफॉर्मेशन जो उन्होंने लाया तालीमी मैदान में, इस्लाही मैदान में, दावती मैदान में, उनके कारनामे को, उनकी जो ज़िंदगी के जो स्ट्रगल से हैं, जो उनकी ज़िंदगी के एफर्ट से हैं, जो एक सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए, एक इलाके में एक तालीमी एक बेदारी मुहिम पैदा करने के लिए जो उनके एफर्ट्स थी, उनको लोगों के सामने लाया जाए। हम लोगों ने कोशिश की थी अपना नदवा के प्लेटफॉर्म से कि नेपाल की जो शख्सियत जो चले गए हैं या जो शख्सियत अभी अवेलेबल है, जो शख्सियत अभी जिंदा है, हयात से हैं, उनके बारे में मकाला निगारी की जाए। तो माशाल्लाह बहुत सारे जो अभी हमारे नेपाल में बहुत सारी शख्सियत है जो अभी जिंदा है, माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं हयात से। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बरकत दे और अल्लाह ताला उनसे मज़ीद काम ले। तो बहुत ऐसे मकाले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े गए उनकी ज़िंदगी पे जो अभी हयात से हैं। मौलाना डॉक्टर फरमान नदवी साहब दामद बरकातुहू की निगरानी में ये काम हम लोगों ने करने प्लानिंग किया था, तो लेकिन हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि फारगीन नदवा, तो हमारे जो ज़ेर तालीम थे नदवा में जो तलबा, उन्होंने एक काम किया, किताब तैयार की माशाल्लाह। इस किताब में आपको बहुत सारे शख्सियत के बारे में मिल जाएगी जो अभी नेपाल में हयात से हैं, तो उनसे कम से कम इस्तेफादा कर सके। जो शख्सियत चली गई तो हम उसे इस्तेफादा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कुर्बानी को याद कर सकते हैं, और उस ज़माने में किस हिसाब से उन्होंने काम किया, उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर अपनी ज़िंदगी में हम लागू कर सकते हैं। लेकिन जो शख्सियत अभी हमारे सामने है, उनसे हम इस्तेफादा करें। जब उनके बारे में मालूम हुआ कि ये फला मौलाना है, ये फला शख्सियत है, उनके ये पहलू हैं, उनके अंदर ये इल्मी जो एक सलाहियत मौजूद है, उनके अंदर दावती सलाहियत मौजूद है, तालीमी बेदारी मुहिम किस तरह चलाते हैं, इस तरह की जिनका एक तजर्बात है, जो स्ट्रगल है, वो उनसे हम हासिल कर सकते हैं, उनसे हम सीख सकते हैं।
अफसोस भी है कि मैं इस सेमिनार को अटेंड नहीं कर पाया। इससे पहले भी जो मरकज़ुन नूर का जो इफ्तिताही प्रोग्राम था माशाल्लाह, वो भी बड़ा शानदार और जानदार तरीके से हुआ था माशाल्लाह। इलाके की जो अहम शख्सियात थी उनको बुलाया गया था माशाल्लाह। और ये भी जो सेमिनार था माशाल्लाह अहमियत का हामिल रहा। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस तरह के और सेमिनार होते रहेंगे। मुझे मौलाना सुहेल नदवी साहब बरकातुहू ने मुझे दावत भी दी थी। मुझे पूछे थे कि अभी आप कहाँ पे हैं, तो मैंने बताया कि मैं अभी नेपाल में था, मैं हैदराबाद रिटर्न आ गया। तो इस तरह के प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाता हूँ, मेरी बदकिस्मती है। मैं भी चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करूँ और जो एक मजलिस में, एक सेमिनार में जो बहुत सारी अजीम शख्सियत सिमट आती हैं, उनसे इस्तिफादा का मौका मिले, उनसे मुलाकात का मौका मिले और उनकी ज़िंदगियों, जो तजर्बात की रोशनी में उनसे कुछ बात करने का मौका मिले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला, दुआ करें अल्लाह ताला कि इस तरह का जो मिशन लेके उठे हैं। और मैं ख़ासतौर से आखिर में मैं डॉक्टर शमीम अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माशाल्लाह एक यंग नौजवान है और जो उन्हीं की फ़िक्र से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा जो दारुल मुसन्नफ़ीन के तर्ज पे या दारुल मारिफ हैदराबाद के तर्ज पे इंशाल्लाह फ्यूचर में वो उनका एक किरदार होगा, एक रोल होगा। तो डॉक्टर शमीम अहमद साहब की मेहनत का नतीजा है कि एक इदारा, एक तशरीफ़ी इदारा, एक तहरीकी इदारा का क़याम अमल में आया है। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उनका मैंने मकाला सुना भी था माशाल्लाह, बड़ा जामे मकाला था उनका। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मकालात हैं मौलाना ईसा साहब नदवी अहमद बरकातुहू का, उसके अलावा और मौलाना तासीन साहब का, मौलाना नजमुद्दीन साहब का और मौलाना सुहेल अहमद साहब का, मौलाना उस्मान साहब अहमद बरकातुहू जिनकी नज़में हम लोग पढ़ते रहते हैं। और मौलाना की जो ज़ुबान, जो कलम की जो ताकत है मौलाना, बिल्कुल एक जो चीज़ों को इस तरह पेश करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, वो सामने आप मुशाहदा कर रहे हैं। तो एक छोटा सा तबसरा है और ये टूटी फूटी बातें हैं, बेजोड़ बातें हैं। ये एक ज़रूरत था कि मैं आपके सामने तबसरा करूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ इस तरह की तबसरा लेकर के आता रहा हूँ। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इंशाल्लाह मेरा इरादा है, दुआ करें अल्लाह ताला बहुत मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं भी एक सोच लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर जितनी जल्दी चाह रहा हूँ कि ये काम अमल में आ जाए तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा कि मुख्तलिफ नेपाल की मुख्तलिफ शख्सियात से, चाहे वो दीनी शख्सियात हो, इस्लाही शख्सियात हो, तालीमी शख्सियात हो, जितने भी फील्ड के जो भी अपने अपने फील्ड के हैं, इंशाल्लाह के साथ में डिबेट करूँ, उनके साथ में एक गुफ्तगू करूँ, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉर्ड होगा, वो मुस्तकबिल में जो यूट्यूब में, फेसबुक में और जो वेबसाइट्स इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। तो इंशाल्लाह मैं एक काम शुरू करने का इरादा किया हूँ। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला हमारे इस मिशन में, हमारे जो एक सोच है, अल्लाह ताला उसको जितनी जल्दी हो सके वो अमली जमा पाना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।